کو कहीं पर असलूब ये नजर आएगा, और ये चीज होती है बाज़ दफा रूंगटे खड़ी कर देती है कि अजाब का मजा चखो। इस तरीके से जब एक मफहूम आता है ना किसी आयत का, फजूक अजाब अन्नार, अब आग का मजा चखो, तो ये हम जब किसी चीज को टेस्ट करते हैं ना तो लाजमी तौर पे उसकी मजे की वजह से लेते हैं कि कितनी मजेदार होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसी आयत में जब जहन्नुम के लिए आ रहा होता है ना, तो वो फिर तंजन कहा जा रहा होता है, यानी कि जब आप खुद एक चीज अपने लिए चुनते हैं ना और फिर वो अच्छी नहीं होती, तो फिर आपको उसका मजा चखना पड़ता है, यानी नुकसान उठाना पड़ता है, अब आपकी बदबख्ती है। तो सेम यहाँ पे ये फमा असबरा जो है ना, ये अफआले ताज्जुब है। ठीक है, अफआले ताज्जुब है, माजी का फेल है, हम इसके साथ मफऊल बनकर आया है इसका। और ये जो है ये शो कर रहा है कि ये बात जो कही जा रही है ये उनकी बदबख्ती के ऊपर ताज्जुब किया जा रहा है। ठीक है, अजीब बात हुई है ये कि जानबूझ के किसी ने आग को खरीद लिया बदले हदायत के, और अजाब को खरीद लिया बदले मगफिरत के। इस तरीके से ये इसका मफहूम है। सूरह बकरा की आयत नंबर अ- 176 को एक देखेंगे। सेकंड, मैं भी थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रही थी। फमा अस्ब जो सॉरी माँ अस्परा जब लेंगे तो फेले ताजुब बन जाएगा। खाली अस्परा को लेंगे तो इसमें तफजील बन जाएगा। और इसको इकट्ठा करेंगे तो इसमें फाइल भी आ जाएगा। कैसे है? मफूल आएगा इसमें हम। मफूल तो होम है ना इसका। जी। माँ अस्परा का ये हम्म। इस्मुल फाइल है फिर। इसमें फाइल है, जाहिर है यानी वो सब्र करने सबर कर रहे वाले। हैं ना तो जी इस्मुल जी फाइल जी। है। हाँ, ठीक इसमें हो तो गया। जो काम करने वाला है वो इस सब है। जी। यानी कि अस्परा जो है वो इस्मुल फाइल है, होम उसका मफूल है। और माँ अस्परा जब इकट्ठा करके लेंगे तो वो फेले ताजुब बन जाएगा। फेले ऐसे हो गया। ताजुब बन जाता है, जी बिल्कुल ठीक है, फेले ताजुब है। हम ठीक है इंशाल्लाह फिर ताला क्लास के बाद फिर इसको एक दफा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर जी। देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 176। जालिका ये, बी अन्ना इसलिए कि यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला ने नज़ला नाजिल फरमाया है अल किताबा किताब को, बिल हक़ी हक के साथ। ये कि अल्लाह ताला ने इस किताब को यकीनन हक के साथ नाजिल फरमाया है। व इन्ना और बेशक बिलाशुबा अल्लादीना वो लोग जो इख्तलफू जिन्होंने इख्तलाफ किया फिल किताबी किताब में, लफी यकीनन में, शिकाकिन मुखालफत में हैं, बाईदिन बहुत दूर की। तो वो लोग जिन्होंने इस किताब में इख्तलाफ किया बिलाशुबा वो बहुत दूर की मुखालफत में हैं। इसको हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि मैम ये। पेज थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। थोड़ा सा। अच्छा जी, जाली का इसम इशारा है। ठीक है, इसम है, इशारा है, और इशारा करीब का है, वाहिद भी है और मबनी भी है, मारफा भी है। सेम इसकी वही है कि जो हमने देखा है, इसम इशारा तमाम वाहिद और तमाम जमा मबनी होते हैं, जबकि मुसन्ना के मबनी नहीं होते। तो इसम इशारा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चूंकि आगे मुशारुन अलैह नजर नहीं आ रहा, तो बस इसम इशारा ही रहेगा। ठीक है, बी अन्ना, बी हरफे जार है। ठीक है, और अन्ना जो है ये दरमियान में आने वाला हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है। और बी जो है, अन्ना जो है फिर बी हरफे जार की वजह से हम इसको मजरूर नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अन्ना का पहले पूरा जुमला बनने के बाद फिर बी हरफे जार उसके ऊपर अमल करेगा। तो अन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है, अल्लाह इसका इसम है। ठीक है, आप देखिए ना इसने इसको मजरूर क्यों नहीं किया, क्योंकि बी हर्फ है और अन्ना भी एक हर्फ है। ठीक है ना, अन्ना जिसको हम हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह इसका इसम बन गया जो कि मंसूब हालत में है। हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड है। नज़ला नाजिल फरमाया है, नून जा लाम इसका रूट वर्ड है, फेल है, माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। एक बाप की वजह से इसका जो है तशदीद वो आई है। तशदीद जिस हर्फ पर भी होगी, हमने समझना है कि उसके अंदर दो हर्फ मौजूद हैं। ठीक है, जैसे आगे भी हम देखेंगे, तो कोई भी हर्फ ऐसा है जिसके किसी हर्फ के ऊपर ये तशदीद नजर आ रही है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक साकिन
और एक मुतहरिक, दो हर्फ मौजूद हैं, पहला वाला साकिन होगा और दूसरा मुतहरिक होगा, तब ये तशदीद बनती है। तो इस चीज को जहन में रखना है कि तशदीद वाले हर्फ का पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरे पर हरकत होती है। नज़ला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अल किताबा इसका मफूल आ गया, अल से पता चल रहा है मारफा है और मंसूब भी है, और काफ ताबा इसका रूट वर्ड है। हम देख रहे हैं कि किताब को हमने पहले ही पढ़ा था कि चमड़े के वो पार्ट जिनको सिलाई करके जोड़ा गया हो। ये किताब कोई भी दस्तावेज किसी भी तरह का हो, इसी मफहूम में आती है कि चमड़े के पीसीस को, क्योंकि तब जब की जिक्र किया जा रहा है, किताब की यही शक्ल हुआ करती थी, दस्तावेजात इसी तरीके के होते थे। अब उसमें मॉडिफाइड होते जा रहे हैं, वो जदीद तरीन बनते जा रहे हैं, अब हम बड़ी आसानी के साथ उनको जिल्द में देखते हैं। बिल हक़ी, हक के साथ, बी हरफे जार है, अल हक़ी मजरूर हुआ है, इसकी वजह से मुरक्कब जारी बना है। हा कॉफ, कॉफ इसका रूट वर्ड है क्योंकि इस पे भी तशदीद है, देखिए। और हर तशदीद वाला हर्फ जो है वो दो मर्तबा मौजूद होता है जुमले में। वा, और वाव हरफे अतफ है, इन्ना हरफे नसब मुशब्बा है, बिलफेल के है, और इसके बाद अल्लादीना इसम मौसूल आ रहा है जो कि मबनी होता है। तो इसम मौसूल को हम यहाँ पे मंसूब कंसीडर करके इन्ना के लिए इस्मु इन्ना बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्लादीना जो है ये मरफू भी है, ये जमा भी है, ये जो इसम मौसूल का जमा जो है तो भी मबनी भी होगा और मुजक्कर भी है। इख्तलाफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया, फेल है माजी का, जमा है मुजक्कर है, गायब का सीगा है, ख्वा लाम फा इसका रूट वर्ड है। जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताबी किताब में, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, फी हरफे जार और अल किताबी इसकी वजह से मजरूर हो गया और ये बन गया मुरक्कब जारी। लफी, लाम लामे ताकीद है। लामे ताकीद को हमने देखा था कि ये जुमले के पैटर्न में कोई चेंज तो पैदा नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि लाम जबर के साथ है और इसमें मीनिंग्स में जो है वो ताकीदी मफहूम आ रहा है। अलबत्ता मुखालफत में है या यकीनन मुखालफत में है, दोनों तरह के मफहूम आते हैं इसके साथ। लाम लामे वो है ताकीद है और फी हरफे जर है। ये फी हरफे जर की वजह से शिकाकिम बाईदिन, ये दोनों हरफे ये दोनों इसम जो हैं हालत जर में चले गए हैं। शिकाकिन बाईदिन, मुखालफत कैसी, बहुत दूर की, ये मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न है। शिकाकिन जो है ये सिर्फ मौसूफ है और बाईदिन इसकी सिफ्त है, यानी मुखालफत है बहुत दूर की। तो ये मौसूफ और सिफ्त का पैटर्न मुरक्कब तौसीफी बनेगा और फी, इसको हम फी हरफे जर की वजह से मजरूर करके मुरक्कब जारी बना लेंगे। अगर जुमले में ये इस्तेमाल होगा कहीं पर तो फिर ये पूरा मुरक्कब जारी बनकर इस्तेमाल होगा, क्योंकि बाहर का कोई भी आमिल हर्फ जो होता है ना, अंदर के पैटर्न के ऊपर ओवरकम कर लेता है। आमिल हर्फ का काम ही यही होता है कि वो अमल करके फिर उस जुमले को अपने अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेता है। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि पहले मुरक्कब इजाफी बनता है और फिर हरफे जर कोई भी बाहर से आके उसके ऊपर अमल करता है और उसको जर में करके मुरक्कब जारी उसको बना लेता है। तो जब जुमले में वो पीस इस्तेमाल होगा तो वो मुरक्कब जारी के तौर पे इस्तेमाल होगा, इसलिए हम इसको इस तरतीब को देखते हैं। तो यहाँ पे भी शीन काफ, काफ इसका रूट वर्ड है और बा आइन दाल इसका रूट वर्ड है। गुमराही जो बहुत दूर की हो, यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को यानी कुरान पाक को हक के साथ नाजिल फरमाया है। बार 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 अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, सूरह अल बकरा से हम ये पढ़ रहे हैं कि वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और हर दफा हम इसको ये देखते हैं कि अल्लाह ताला करते हैं, बताते हैं हमें कि ये हक के साथ है। किसी चीज का हक के साथ होना और अल्लाह ताला की गवाही उसके साथ शामिल होना, फिर आप उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो बयान यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाराजगी और गजब की वजह बयान हो रही है, जिस पर हमने देखा कि उन्होंने अपने पेटों में जहन्नुम की आग भर ली, जिसमें हमने देखा कि वो उन्होंने हदायत और मगफरत के बदले में गुमराही और अजाब को खरीद लिया। तो फिर अल्लाह ताला सबब बता रहे हैं
کہ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس عطاب کے مستحق وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو تمام جھگڑوں کی، تمام اختلافات کو ختم کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی ہدایت نہیں لی اور نہ ہی اس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی اور کام کیا۔ تو پھر یہ لوگ اسی بات کے مستحق ہیں کہ یہ ہمیشہ اللہ کی نظر التفات سے محروم ہو جائیں اور عذاب میں پڑے رہیں، جس سے ان کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بالحق جو آیا ہے نا، یہ دیکھیں حق کے ساتھ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو تھی نا قول فیصل کے ساتھ اتاری، یعنی اہل کتاب نے حق پوشی اور اس میں تحریف کر کے اللہ کے دین میں جو طرح طرح کے اختلافات پیدا کر دیے تھے، جو کہ ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھے ہیں، سنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو بنایا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے جو تورات اور انجیل میں اختلاف پیدا کیے تھے، حرام کے بھی حلال کے بھی، حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا، سب الٹ پلٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختلافات کو قرآن میں ختم کر دیا، واضح کر دی ہر چیز۔ ذرا سا بھی اختلاف کا اور نزاع کا جو معاملہ تھا وہ بالکل رفع کر دیا تھا، تو پھر ہر طالب کے لیے حق کی راہ کھل چکی تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی نصیحت لینا چاہتا تو پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو آڑے آتی، لیکن انہوں نے بدبختی کو اپنی آواز دی جان بوجھ کے، اور پھر وہی ضد، وہی اناد، وہی جھگڑے ان میں رکھے۔ شقاق کے معنی ہیں مخالفت کے اور اناد کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا قرآن پاک کی کئی آیت میں، جہاں پہ سورہ ہود میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت اور دشمنی تمہارے لیے اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ دھمکے، جس طرح کا عذاب قوم نوح پر آیا۔ تو شقاق کے ساتھ جب بعید کی صفت لگتی ہے نا، یہ موصوف صفت بن کر آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب خاص مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کسی شخص یا چیز کی مخالفت اور دشمنی میں کوئی دوسرا شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے اور اتنی دور نکل جائے کہ پھر وہ اس کو اپنے نفع اور نقصان کی بھی کوئی ہوش نہ رہے، پھر اس کے لیے اتنی مطلب دور ہو جائے وہ کہ پلٹنے کا، واپس آنے کا کوئی راستہ نہ باقی رہے، نہ ہی کوئی تلافی معافی کا راستہ باقی رہ جائے۔ تو ان اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا کہ تورات کے بعد اب قرآن میں انہوں نے جو اختلاف کر دیا ہے یہ محض ان کی ضد ہے، اور پھر اب یہ اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ان کے لیے واپس لوٹنے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، سیدھا راستہ کبھی بھی آپ کو بھٹکاتا نہیں ہے،